स्टूडेंट्स, आज हम लोग केवीएल के और थोड़े प्रॉब्लम्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज टू फाइंड लूप करंट्स। वी हैव टू फाइंड लूप करंट्स। द सर्किट डायग्राम is like this. Here we have 50 volt voltage source, 15 ohm resistance, 10 ohm, 100 volt and 40 ohm. So we have to find loop currents for this particular diagram. As you can see, there are two closed paths. This is the first closed path and this one is second closed path. तो हम लोगों को ये दोनों में से लूप करंट फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करना है ये हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग लूप का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर लूप। एज आई ऑलवेज से विल टेक द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। ये लूप 1 का क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उसे मैं नाम दूंगा I1, और ये है लूप 2, उसको मैं नाम दूंगा I2। Okay, now we will apply KVL to loop 1 and loop 2 to find current of each loop. तो सबसे पहले apply KVL to loop 1. apply KVL to loop 1. क्या रहेगा उसका इक्वेशन? We will always start from left bottom. हम लोग लेफ्ट बॉटम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले निगेटिव टर्मिनल आता है, तो निगेटिव टर्मिनल के लिए हम लोग लिखेंगे -50। उसके बाद आया रेजिस्टेंस, तो उसके लिए आएगा प्लस, और 15 है तो 15 के लिए आएगा +15 I1। आफ्टर दैट उसके बाद यहाँ पे देख लो, ये ब्रांच, दिस ब्रांच इज कॉमन फॉर लूप 1 एंड लूप 2। ये कॉमन ब्रांच है लूप 1 लूप 2 के लिए। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगा? फॉर लूप 1 द इक्वेशन विल बी 10 टाइम्स I1 माइनस I2। इक्वेशन क्या रहेगा? +10 टाइम्स I1 माइनस I2। उसके बाद आ गया वोल्टेज सोर्स विद द निगेटिव टर्मिनल फर्स्ट। इसका निगेटिव टर्मिनल पहले है, मतलब आएगा -100। लूप कंप्लीट हो गया तो आएगा 0। दिस इज द इक्वेशन फॉर लूप 1। Now we will simplify this equation. इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में ये कांस्टेंट टर्म -50 और 100 का हो जाएगा -150। 15 I1 एज इट इज रहेगा, प्लस 10 से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 10 I1 माइनस 10 I2 इज -150 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग ये -150 राइट हैंड साइड को लेके जाएंगे। 15 + 10 will give us 25 I1 minus 10 I2 is equal to 150. This will be our equation number 1. ये हमारा इक्वेशन 1 रहेगा। वैसे ही अभी हम लोग अप्लाई करेंगे KVL to loop 2. Now we'll apply KVL to loop 2 to get the second equation. Again start from left bottom. We are going to start with left bottom. Left bottom से start करना है। Positive terminal appears first, so it will be +100. Apply KVL to loop 2. उसमें आएगा 100 प्लस। अब हम लोग लूप 2 को KVL अप्लाई कर रहे हैं, मतलब I2 माइनस I1 आएगा। 10 टाइम्स I2 माइनस I1 will be our equation as we are applying KVL to loop 2. So it will be 10 times I2 minus I1 plus 40 I2 is equal to 0। अभी हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या होगा? 10 इंटू I2 का 10 I2 हो जाएगा, 10 इंटू -1 का -10 I1 हो जाएगा, 100 राइट हैंड साइड चला जाएगा, सो इट विल बिकम -100। 10 I2 माइनस 10 I1 प्लस 40 I2 इज इक्वल टू -100। इसमें अभी 40 + 10 का हो जाएगा 50 I2 माइनस 10 I1 विल रिमेन एज इट इज, सो इट विल बी -10 I1 प्लस 50 I2 इज इक्वल टू -100। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2।
अब तुम लोग देख सकते हो हम लोगों ने KVL इक्वेशन 1 और 2 के लिए प्रिपेयर किया है। ये इक्वेशन 1 और 2 आने के बाद अब हम लोग देखेंगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। इफ यू सी these I1 and I2 have negative values, if we multiply the equation 1 by 5 then it will become 50I2, then it is easier to cancel it out. Simultaneous equation apply करने वाले हैं, so for that we have to multiply equation 1 by 5. Multiply equation 1 by 5. After multiplying it, what do we get? 25 into 5 is 125I1 minus 10 into 5 is minus 50I2 is equal to 150 into 5 is 750. क्या किया हम लोगों ने? इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को 50I2 चाहिए। अब ये दोनों इक्वेशन जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, तो 25 इंटू 5 का हो गया 125, माइनस 10 इंटू 5 का हो गया माइनस 50, 150 इंटू 5 का हो गया 750. दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 3. नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड इक्वेशन 2 and 3. एडिंग इक्वेशन 2 and 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे हम लोग. सो इक्वेशन 2 इज माइनस 10I1 प्लस 50I2 is equal to minus 100. We are keeping that equation as it is. Now equation 3 is 125I1 minus 50I2 is equal to 750. After this we will add these two equation. Addition करने के बाद 125 माइनस 10 का हो जाएगा 115I1 प्लस 0I2 is equal to 750 minus 100 will give us 650. So from this we can calculate I1 as I1 is equal to 650 divided by 115, which will give us I1 equals to 5.65 एम्पियर. हम लोगों को क्या मिलेगा? I1 इज इक्वल टू 5.65 एम्पियर. ये वैल्यू मिलने के बाद हम लोग इसका वैल्यू इक्वेशन 1, 2 या 3 तीनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं. वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन एनी ऑफ दीज 3 इक्वेशंस. सो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 2. मैं इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू पुट करूंगा. दिस इज माई इक्वेशन 2 वेयर minus 10 into I1 plus 50I2 is equal to minus 100 is my equation. तो इसमें पुट करने के बाद क्या आएगा? minus 10 into value of I1 is 5.65 plus 50I2 will remain as it is equal to minus 100. अब ये minus 10 into 5.65 का हो जाएगा minus 56.5. सॉरी, प्लस 50I2 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू माइनस 100. माइनस 56.5 विल गो टू द राइट हैंड साइड. वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो प्लस 56.5 हो जाएगा. सो 50I1 माइनस 100 प्लस 56.5 विल गिव अस 50I2 इज इक्वल टू 43 माइनस 43.5. So I2 will be equal to minus 43.5 divided by 50. The answer to this equation will be I2 is equal to minus 0.87 ampere. This will be my final answer. So I have got both loop currents, I1 as 5.65 ampere and I2 as a minus 0.87 ampere. हम लोग और एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. Now we'll see question 3 is to find all branch currents. हर ब्रांच का करंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है. This is my circuit. For this again I will use loop currents I1 and I2. इसके लिए मैं loop currents यूटिलाइज करूंगा I1 और I2.
I will take the clockwise direction for loop 1, name it as I1. Take clockwise direction for loop 2 and name it as I2. मैंने clockwise direction लिया है loop 1 के लिए और उसको नाम दिया I1. दूसरे loop को clockwise direction दिया और उसके लिए नाम दिया I2. Then we'll apply KVL. Apply KVL to loop 1. Apply KVL to loop 1. For loop 1, our equation will be minus 60 plus 5 times I1 plus 15 times I1 minus I2 is equal to 0. कैसे आ गया ये? लेफ्ट बॉटम से स्टार्ट किया. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट बॉटम. निगेटिव टर्मिनल अराइव, सो इट विल बी minus 60 plus 5 times I1 plus 15 I1 minus I2. It is a common branch and we are applying KVL to loop 1, so it will become I1 minus I2. ये कॉमन ब्रांच है. मैंने लूप 1 को KVL अप्लाई किया है, इसलिए ये इक्वेशन आएगा I1 minus I2 इज इक्वल टू 0. उसके बाद हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे. माइनस 60 राइट हैंड साइड चला जाएगा, वो प्लस 60 हो जाएगा. 5I1 प्लस 15I2 माइनस प्लस 15I1 माइनस 15I2 इज इक्वल टू 60. 15 प्लस 5 हो जाएगा 20I1 माइनस 15I2 इज इक्वल टू 60. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1. आफ्टर दैट we'll apply KVL to loop 2. We'll apply KVL to loop 2. So what will be our equation? Our equation will be 15 times I2 minus I1 plus 30 I2 plus 90 is equal to 0. 15 I2 minus I1 plus 30 I2 plus 90. This will be our equation. 15 I2 minus I1 plus 30 I2 plus 90 is equal to 0. Now we can simplify this equation. You can solve it simultaneously with me. तुम लोग भी इस मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो. इसे सिंप्लीफाई करके देखो और क्रॉस चेक करो इक्वेशन सेम आता है क्या. लेट्स फाइंड इट आउट. 15I2 माइनस 15I1 प्लस 30 प्लस इज इक्वल टू माइनस 90. दिस विल बी माई सिंप्लीफिकेशन. उसके बाद हम लोग I2 वाला टर्म ऐड करेंगे. I2 वाला टर्म ऐड करने के बाद हमें इक्वेशन आएगा माइनस 15I1 प्लस 45I2 इज इक्वल टू माइनस 90, विच विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2. हम लोगों को इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया. अभी हम लोग देखेंगे किसे कैंसिल आउट कर सकते हैं. वी विल सी विच टर्म वी कैन कैंसिल आउट. As you can see, again we can simplify equation, we can eliminate I2 term by multiplying equation 1 with 3. When we multiply equation 1 with 3, we will get 60I1 minus 45I2 plus is equal to 180. जब मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा? 60I1 माइनस 45I2 इज इक्वल टू 180. ये मुझे मिल जाएगा. तो वही हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3. ओके, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट by 3, we are getting 60I1 minus 45I2 is equal to 180, which will be my equation number 3. Okay, after getting equation number 3,
we can add equation 2 and 3, that is minus 15i1 plus 45i2 is equal to minus 90, and third equation is 60i1 minus 45i2 is equal to 180. When we perform their addition, what do we get? जब एडिशन परफॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस 15 प्लस 60 का हो जाएगा 45i1 प्लस 45 माइनस 45 विल गेट कैंसल, तो उसका आएगा 0i2 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विल गिव अस 90. सो i1 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 45, दैट इज i1 is equal to 2 ampere. I1 will be equal to 2 ampere. When we put the value in equation 2, what do we get? Equation 2 is minus 15i1 plus 45i2 is equal to minus 90. तो इसे हम इक्वेशन 2 में जब पुट करते हैं तो क्या आएगा? माइनस 15 इंटू 2 प्लस 45i2 इज इक्वल टू माइनस 90. इसे हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 15 इंटू 2 विल बी माइनस 30 प्लस 45i2 इज इक्वल टू minus 90. Minus 30 will go to the right hand side and it will become 45i2 is equal to minus 90 plus 30. So it will be 45i2 minus 60. So i2 will be equal to minus 60 upon 45, that is I2 is equal to minus 1.33 ampere. We have got both loop currents. हम लोगों को दोनों लूप करंट मिल गए. उसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट करना है ऑल ब्रांच करंट. वी नो दैट करंट I1 इज फ्लोइंग फ्रॉम दीज 3 ब्रांचेस. ये 3 ब्रांच में I1 फ्लो हो रहा है. I2 इज फ्लोइंग इन दीज 3 ब्रांचेस. ये तीनों ब्रांचेस में I2 फ्लो हो रहा है, बट वी डोंट नो द करंट थ्रू दिस ब्रांच. सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट करंट. ये ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस I2 और I2 माइनस I1. सो विल चेक विच करंट इज लार्जर. एज यू कैन सी I1 इज लार्जर देन I2. सो विल राइट डाउन दी I 15 ohm is equal to I1 minus I2, because I1 is larger than I2. So I1 is 2 minus of 1.33 will give us 3.33 ampere as our third branch or common branch current. So I15 ohm is 3.33 ampere. Thus we have calculated all branch currents regarding this question. I1 will be flowing through these 3 branches, I2 will be flowing through these 3 branches, and for this branch we have current I1 minus I2, so which we have written as I15 is equal to I1 minus I2, because I1 is greater. 2 minus of minus 1.33 will be 3.33 ampere. This is our final answer. I suppose everyone understood the concept of KVL. If you have any doubt, you can ask them in comment box. Thank you and good day everyone.